14 साल का बेटा अपने पिता आलम को बंद कर देता है और पेट्रोल डाल देता है और आग लगा देता है। कमरे की कुंडी बाहर से लगा देता है। पिता चिल्ला रहा था, चीख रहा था, क्योंकि कमरे में आग जो है वो बढ़ती जा रही थी और उसके चीखने की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। लेकिन बेटा सिर्फ खड़े होकर पिता को जलते हुए तब तक देखता है जब तक पिता जिंदा जलकर उसकी मौत ना हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 14 साल का बेटा अपने पिता को, सगे पिता को खून का प्यासा आखिर हत्या करने के लिए इतना ज़्यादा आग बोगला क्यों हो गया? आखिर उसने पिता को क्यों जिंदा जला डाला और किस प्लानिंग से जला डाला? आप भी ये सारी बातें सुनकर चौंक जाएंगे। और चलते हैं पूरी कहानी को शुरू से जानते हैं हमेशा की तरह। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हरियाणा की है, फरीदाबाद की है और वहाँ का एक नवीन नगर चौकी है। वहीं इलाके में इस फरवरी को यानी कि 11-12 बजे के आसपास का टाइम था। सभी लोग सोने का तैयारी कर रही थी। तभी एक घर से यानी कि आलम अंसारी का जो घर था वहाँ रहते थे, उस घर में अचानक से आग लग जाती है। और आग लगती है तो आलम अंसारी की चीखें अंदर से निकलने लगती है। तो आप लोग देख सकते हैं इस कमरे में आलम अंसारी रहते थे और जब आलम अंसारी की चीखों की आवाज़ बाहर तक आती है तो सबसे पहले आलम अंसारी के पड़ोसी थे, जो उसके मकान मालिक थे रियाजुद्दीन, उसकी आँख खुलती है, उसकी पत्नी उठती है और नीचे की तरफ आती है। वो बाहर आके देखती है कि उसका जो किराएदार है आलम अंसारी, उसका जो कमरा उसमें आग लगा हुआ है। वो फौरन गेट की तरफ दौड़ती है, गेट को खोलने करने की कोशिश करती है तो अंदर से गेट बंद था। जो मेन गेट था वो अंदर से बंद था और उसके अंदर जाने के बाद जो कमरा था वो भी बंद था। और सामने एक लड़का वो खड़ा हुआ था जो कमरे को अंदर से जल रहा था। उसके बाहर ही उसका लड़का खड़ा था, छोटा बेटा। और आलम अंसारी जो अंदर से चीख रहे थे, चिल्ला रही थी, वो महिला देख के हैरान हो रहे थे कि बेटा खड़ा है, पिता जल रहा है। वो फौरन उस गेट से आगे की तरफ भागती है, चीखना चालू करती है, बचाओ बचाओ करके मदद की गुहार लगाती है। वो तेज तेज चीख कर, तो उसकी चीखों की आवाज़ जो और भी लोग थे, पड़ोसी लोग थे, वो भी सुनते हैं। इसी बीच जो आलम अंसारी का जो बेटा जो अंदर था, वो गेट था, वो गेट खोलने के बाद वहाँ से भाग जाता है। जो अड़ोसी पड़ोसी जो भी थे वो आसपास थे, वो दौड़ दौड़ के भागते हैं। उसके कमरे के अंदर इतनी तेज जो आग लग चुकी थी, जितने भी सामान थे, गद्दे थे, प्लास्टिक की कुर्सी थी, जो है जितना भी सामान था अंदर में, जो भी सामान थे, वो सारा कपड़ा वगैरह जो भी था वो सारा कुछ आग बेकाबू हो गया, सब जल गया। कोई लोग उसको खोल नहीं पाता है। लोग पानी डालने की कोशिश करता है, घंटों तक पड़ोसी थे वो पानी डालते हैं। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है लेकिन फायर ब्रिगेड तो नहीं आते हैं, लेकिन पुलिस मौके पे पहुंच जाती है। अब सवाल यह है कि आलम अंसारी के कैमरे में आग लगाई तो लगाई कैसे? अगर बेटा है भी तो बेटा कुंडी लगा के वहाँ पे खड़ा कैसे था? सबको ये था कि बेटे ने कमरे में आग लगाई है, क्योंकि कमरे के अंदर जो है वो आलम अंसारी जल रहा था, बाहर से कुंडी लगा हुआ था। जब 1-1.5 घंटे के बाद आग बुझाई जाती है तो देखा जाता है कि आलम अंसारी पूरी तरह जल के ख़त्म हो चुका है, कोयला बन चुका है। पुलिस जो है तुरंत आलम अंसारी के बारे में पता करता है। पता चलता है कि आलम अंसारी मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे अपने बेटे के साथ रहते थे और हफ्ते का जो बाजार लगता है उस बाजार में अपने बेटे के साथ जाते थे। और इनका एक और बेटा है जो दिल्ली में रहता है। पुलिस को इतना पता चलता है। पुलिस अब जो ढूंढ रही थी, जो पुलिस को जो अंदाजा था और जो जितने भी पड़ोसी थे, सबका कहना था कि आग लगाने वाला इनका छोटा सा बेटा है जिसकी उम्र मात्र 14 साल है। पुलिस भी हैरान थी कि 14 साल का बेटा ये कांड करके चला गया। अब परिवार को ये बात बताया जाता है कि इनके बेटे ने ही आग लगाई है। तो बड़े बेटे का फ़ोन आता है कि छोटा वाला भाई है वो मेरे पास आया हुआ है। अब जो बड़ा बेटा है जिसका नाम अब्दुल गुलाम था, उससे नवीन चौकी इंचार्ज हर्षवर्धन बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ा इंतज़ार करो। और वो यहाँ से रवाना होते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं और जो 14 साल का बेटा था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब ढेर सारे पुलिस के दिमाग में सवाल थे कि आखिर 14 साल के बेटे ने
अपने ही पिता को क्यों मार दिया। अब गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ की जाती है तो उसे बताता है कि पिता हर रोज मुझ पे चिल्लाया करते थे कि मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा जाता, मैं मदरसे पढ़ने के लिए वहाँ भेजा जाता, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता तो मुझे मारते थे, पीटते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे। और अभी कुछ ही दिन पहले मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी तो मैं पिता के जेब से पैसे निकाल लिए थे। जब पिता ने जेब में देखा तो उसको पता चल गया कि शायद मैंने पैसे निकाला, और उन्होंने जब मारपीट करके मुझे पूछा, जब मैंने बता दिया कि हाँ मैंने ही पैसे निकाला, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। और फिलहाल में कुछ काम के लिए उन्होंने पेट्रोल के एक बोतल लेके आया, उन्होंने किसी एक दोस्त ने एक बोतल दिया, उसे कमरे में लाके पेट्रोल रख दिया। और उसी टाइम में मेरे दिमाग में पेट्रोल देख के ख्याल आया कि इतना सारा कपड़ा रखा है, अगर मैं पेट्रोल डाल के आग लगा दूं तो पिता नहीं बचेंगे। और पिता ने मुझे मारा था, इस बात का मुझे गुस्सा भरा हुआ था, बदले लेने की तमन्ना थी, मेरे अंदर जुनून था कि मैं अपने पिता को तरपाऊं, मेरे पिता मुझे मारते हैं, मेरे अंदर नफरत थी। और रात लगभग 10-11 बजे का टाइम था, जब पिता सो जाते हैं तो मैं पेट्रोल को खोलता हूं और पूरे जितने भी कपड़े थे कमरे, सारे कपड़े पे मैं पेट्रोल डाल देता हूँ और गेट पे डाल के, और उसके बाद में कुंडी लगा के माचिस की तिल्ली से आग लगा देता हूँ और बाहर से कुंडी लगा देता हूँ, और बाहर का मेन गेट का भी कुंडी लगा दे जिससे कोई बाहर से आ ना पाए। और उसके बाद उन्होंने फिर बाहर में जब आग देखता है तो उसने मुझसे भीख मांगते हैं बचाने की, को बोलते हैं कि बेटा गेट खोलो, लेकिन मैं गेट नहीं खोलता। और जब मुझे लगा कि अब बचने का कोई चांस नहीं है, मुझे लगा, फिर मैं उसके बाद वहाँ से भाग गया और मैं अपने बड़े भाई के पास चला आया। पुलिस ने जब ये सुना तो बेटा जो 14 साल का है उसके साथ क्या किया जाए, जेल तो भेजा नहीं जाएगा, इसीलिए उसको बाल सुधार भेज दिया गया। लेकिन जब परिवार में ये बात पता चली कि सिर्फ पढ़ाई की डांटने की वजह से, चिल्लाने की वजह से बेटे ने अपने पिता को जिंदा जला दिया, तो हर कोई हैरान था। सोचने वाली बात है कि आखिर 14 साल का बेटा अपने पिता के साथ इस घटना का अंजाम दे दिया। आप इस घटना पे क्या बोलना चाहेंगे? आखिरकार माहौल क्यों बिगड़ रहा है? आखिर बच्चे लोग इतने ज़्यादा गुस्से क्यों हो रहे हैं? पहले तो ऐसे नहीं हुआ करता था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को सुनाने को दस किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।